अहमद, क्या वजह बनी कि आपके ऊपर भी बैन लग गया? जी, वजह सबको पता है। वजह यही थी कि उनको उनके मीडिया पे बैठ के उनका असली चेहरा दिखाना, उनको आईना दिखाना और पाकिस्तानियों के जज्बात की नुमाइंदगी करना हम्म। बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उनको हम्म। कोई हकीकत बताए कि तुम 1000 साल हमारे गुलाम रहे हो, तो उनका हम्म। हिंदुत्व का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो एक झूठ और स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर खड़ा किया है, वो टूट जाता है। उनको अगर ये बताया जाए कि तुम हमारी ही जुबान बोलते हो, अगर उन्हें ये बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवा रहे हो, तो जाहिर है ये बहुत सीरियस, उनके जो मोदी का नैरेटिव और आरएसएस का और मोहन भगवत का जो नैरेटिव है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये तो जाहिर है ऐसी आवाजों को वो आने नहीं दे सकते। आपको क्या लगा इंडियन चैनल्स पे अपीयर होके इस सारी अरसे के दौरान कि वहाँ का जो मीडिया है किस कदर वो मोदी ड्रिवन, हिंदुत्व ड्रिवन, पागलपन ड्रिवन मीडिया है, और उनके एंकर से लेके तजिया निगार जनरल बख्शी को मैंने देखा, अर्नब गोस्वामी को देखा, मेजर गौरव को देखा। क्या महसूस हुआ आपको उन सबके गुफ्तगू करके कि ये इनका एग्जैक्ट माइंडसेट है क्या? ये क्या पागल तो नहीं है? खिसक तो नहीं गए? देखिए, जाहिर है, देखिए इनका सिर्फ ये मीडिया तो एक छोटा सा एंगल है ना, एक छोटा सा आर्म है हम्म। इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का। पैराफर्नीलिया जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत हम्म। और योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किए, हम्म। इन्होंने सिस्टमैटिकली इंजेक्ट की है नफरत पाकिस्तान की। ना सिर्फ नफरत, बल्कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के खिलाफ हम्म। एक सेंटिमेंट इन्होंने अपनी थिंकिंग मशीनरी के अंदर इंजेक्ट किया। अभी पिछले दिनों, कल परसों से एक सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहा है कि वो बच्ची है इंडियन, हम्म। वो कह रही है कि पाकिस्तान के साथ आपको अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए उनकी फॉरेन सर्विसेज के लिए। हम्म। तो वो जो उसका मेंटोर है वो उसको कह रहा है नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, हमें पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है पाकिस्तान के खिलाफ, जो नफरत है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के खिलाफ, जो एक जंग है, वो इन्होंने सिस्टमैटिकली अपनी पब्लिक में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में और अपने जो ये मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर इंस्टिल की है। 10 साल लगे हैं इस नहज पे लेके आने के लिए। हम्म। तो वो चाहे गौरव आर्या हो, चाहे वो ये अर्नाब गोस्वामी हो या मेजर बख्शी हो, ये सारे उस नफरत से पागल हो चुके हैं लिटरली। हम्म। और जब इनको फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और हकीकत इनके सामने रखी जाती है, तो फिर जाहिर है इन तकलीफ से चीखते हैं, कांपते हैं। हम्म। तो ये है इनका माइंडसेट। बिल्कुल, मुझे याद आया हमारे एक और दोस्त हैं आजम भट्ट, वो एक इंडियन चैनल पर थे, तो उसने एंकर ने उन्हें ताना दिया, वो कुछ खा रहे थे ड्यूरिंग दैट टॉक शो, तो एंकर ने उन्हें ताना दिया कि जी ये तो आईएमएफ का लोन है जिसके बदले आप ये खाना खा रहे हो। क्या खा रहे हो? उसने कहा कबाब खा रहा हूँ। उसने कहा सर ये आईएमएफ के लोन से खा रहे हो? उसने कहा नहीं, ये गौ माता का कबाब खा रहा हूँ। और आगे से उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसको नॉनसेंस कह के उसको ब्रेक लेनी पड़ गई, भागना पड़ गया। ये आप जैसे लोग जब ये आईना दिखाते हैं तो आगे से वो फिर तू तड़ाक और बकवास जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। अहमद, इस सारी सूरत हाल में जज्बातियत अपनी जगह होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो फुटप्रिंट्स थे मोदी के, शेख हसीना के बाद वो तो ख़त्म हुए, नया सेटअप वहाँ आया। अब बांग्लादेश के जो यूथ है या बांग्लादेश के जो लोग हैं, वो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को किस नज़र से देख रहे हैं? वेयर डू दे स्टैंड? देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बांग्लादेश। इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडिया को अपनी वीकनेसेस का अंदाजा ही नहीं है। वो मिसकैलकुलेट इतना ज्यादा ग्रेवली कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। हम्म। अब बांग्लादेश के साथ उनके, बांग्लादेश बिल्कुल एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट खुल के सामने आया। हम्म। अब बांग्लादेश के जो एक्स ऑफिसर्स हैं वो बांग्लादेश की अपनी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करता है, हमारे पास आइडियल टाइम है। वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश के साथ सरहद लगती है जिस स्टेट की, हम्म। उसमें अभी भी आग लगी हुई है। आज भी उधर कत्लेआम हो रहा है। आज मेरा ख्याल है 12 के करीब लोगों को वहां पे कत्ल किया गया। हम्म। और उसके ऊपर सिर्फ 12 किलोमीटर की विड्थ का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको जी। चिकन नेक कहते हैं। उसके एग्जैक्टली। ऊपर नेपाल है। नेपाल के अंदर भी इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा है, और पिछले दिनों नेपाल की गवर्नमेंट ने भी इंडिया की दहशतगर्दी को आड़े हाथों लिए। और उसके साथ फिर चाइना बैठा हुआ है। तो बंगालीज इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अपनी 7 लाख के करीब फौज तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर वैली में रखी हुई है, ठीक है, उसका खौफ देखें कि कश्मीर वैली इस वक्त पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही है। सो स्ट्रेटेजिकली अगर वो पाकिस्तान की तरफ ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो इंडिया की बैक जो है उसमें बगावतें भी हैं, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल्स भी हैं, और फिर उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश जो, और नेपाल और चाइना का जो एक्सेस है। सो वो बंगालीज एक्चुअली पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को पता नहीं है कि वो किस सिचुएशन के अंदर अपने आप को घेरता चला जा रहा है। तो ये जो आप जिस कॉरिडोर का जिक्र करें, चिकन नेक, वहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स ऊपर से शुरू हो जाती हैं, छोटा सा 24 का टोटा है। अगर ऐसी कुछ जारहियत होती है तो बांग्लादेश के यहाँ, चाइना के यहाँ ये ओपिनियन या ये फील है कि अगर इसको काट दिया जाए तो क्या होगा?
देखें आप, बिल्कुल चिकन नेक के उस तरफ तो आप देखें ना, मणिपुर इस वक्त इंडिया के हाथ से निकल गया, बिल्कुल निकल गया। उन्होंने अपना सीएम खत्म कर दिया अब से चंद माह पहले सीएम वहां से निकाल दिए। वहां पे एफ्स्पा जो है, इनका नोटोरियस ड्रैकोनियन लॉ जो है वो इंप्लीमेंट किया हुआ है। नागालैंड के अंदर, जो बिल्कुल मणिपुर के 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है, वहां पे जो ग्रेटर नागा लिम्की कैंपेन चल रही है, वो 14 अगस्त को अपनी आजादी मना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भूटान के अंदर जो है नागास को जी उन्होंने सेमी ऑटोनोमस कर दिया है, तो लिहाजा इंडिया के अंदर भी हमें अलहदा मुल्क और अलहदा रियासत दी जाए। सो अंदर से भी भड़क रहा है और बाहर से भी चिकन नेक जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इट्स ऑन द कार्ड्स। ये ऐसा अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑफेंसिव करते हैं तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, नेपाल के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, चाइना के लिए भी। कैसे पॉसिबल है कि चाइना चिकन नेक को छोड़ दे? बिल्कुल। जाहिर बात है ये तीनों मुल्क मिलकर चिकन नेक को काटेंगे। 7 सिस्टर्स अगर ये नहीं भी करते तो अंदर जो इनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल्स इतनी ज्यादा हैं कि वो चिकन नेक को बंद कर देंगी। बिल्कुल ठीक। अहमद, बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश थी कि आपसे मजीद डिटेल में आने वाले दिनों में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। ये सूरत हाल है भारतीय जारहियत के तनाजुर में दीगर ममालिक के यहाँ। भारत के अंदर क्या चल रहा है उसकी सूरत हाल है जो आसिम अल अरबी ने अभी यहाँ बयान की है, और जो मैंने हवाल भी आपको बयान किया। ये बड़ी हौलनाक कहानी है भारतीय जारहियत की, जिसके पीछे भारत के अपनी जो दरारें हैं उनको छुपाने की कोशिश दिखाई दे रही है। एंटी पाकिस्तान रिटॉरिक, एंटी पाकिस्तान जारहियत को लॉन्च करके दरअसल अपनी तकसीम, अपनी दरारों को छुपाने की एक कोशिश हमें दिखाई दे रही है। नाज़रीन, भारतीय जारहियत है, हर बदलते दिन के साथ नए अंदाज में इनके जारहाना प्लान सामने आ रहे हैं। किस कदर तैयारी है पाकिस्तान की और क्या स्ट्रेटजी है भारत की इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के, इस पर हम बात करें मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में। और नाज़रीन की आगाही के लिए प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स और तजिया निगार बिलखुसूस दिफा में जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, उनको हम ज़हमत दे रहे हैं। आज मुझे प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब ने। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये देखिए कि नोटम जारी किया इंडिया ने 7 और 8 मई के लिए, और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया जो राजस्थान पे लगता है, वहाँ पे वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी इंडियन एयरफोर्स की, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की एयर एक्सरसाइजेज हो रही हैं। ये नोटम क्या शय है, ये एक्सरसाइजेज से क्या मुराद है, क्या बिल्डअप करना चाह रहे हैं सर भारतीय? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहली चीज़ ये जी कि जब ये नोटैम इशू होता है तो वो एक्चुअली इट इज़ एन इंडिकेशन कि एयर स्पेस है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल, और वो बता देते हैं कि जी इस एरिया के अंदर कोई और जहाज़ ना आए। अच्छा। बिकॉज जब आपकी एरियल एक्सरसाइजेज होती हैं तो आपकी जो स्लैब होती है टू फ्लाई, दैट इज़ फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अबाउट 40-50,000 जितना आप उसके अंदर नोटैम के अंदर बताते हैं। जो मैंने अभी नोटैम देखा इन्होंने जो इशू किया है उसमें इन्होंने कोई एज सच हाइट्स का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन एरिया का उन्होंने डेफिनेटली जिक्र किया। तो एक चीज़ याद रखें कि इंडियन एयरफोर्स जो है ना, वो दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न साइड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। बेसिकली उनकी जो नॉर्दर्न एयर कमांड है वो एक छोटा सा हिस्सा है वेस्टर्न एयर कमांड का ही, फिर वेस्टर्न एयर कमांड आती है, और वेस्टर्न एयर कमांड के नीचे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड आती है।